अब जिस खतरनाक आदमी को बुलाना चाहते हैं उसके बच्चे खतरनाक हैं। शैलेश भाई मौजूद हों तो मैं बता दूं और उन्हें बुला लूं। इनके मोहल्ले में एक दिन हम घुस गए, हमने एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा पिताजी कहाँ हैं? बोले कौन से वाले? मैंने कहा बेटा पिताजी कितने हैं, सो तू कौन से वाले पूछ रहा है? बोले 5। मैंने कहा ए तेरे 5 हैं? अब जो जवाब दिया वो बड़ा खतरनाक था। बोले चचा आश्चर्य मत कर, गिनती कराऊंगा तो तेरे 6 निकलेंगे। अब गिनती मैं करा रहा हूँ, आपके भी 6 निकले आए तो ताली बजाना। बजाओगे नहीं? निकले आए तो बजाना। बोले हमने कि गिनाइए रे कि देखो वो परम पिता परमात्मा सबका बाप है। बोले मैंने के यार है। बोले तुम्हारे अपने बाप तुम्हारे बाप हैं? हमने कही हैं। बोले तीसरा पूछूं? मैंने कहा पूछ। बोले पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने कहा यार पिताजी ही कहते हैं। बोले कितने हो गए? हमने कही 3। बोले चौथा बताऊं? मैंने कहा बता कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बोले चचा कितने हो गए? हमने कही 4। बोले 5वां बताऊं? अब ताली रुके तो रोकना। बोला गैया अगर माता जी है तो सांड कौन हुआ? अब आपके दिल में चल रही होगी कि छठमा कौन? बता दूं तो उठा लेना। बोले छठमा बता। बोले चचा अटक जाए तो गधऊ से पिताजी के नहीं पते। अब वो बच्चा कौन था? शैलेश जी का था। अब बाकी बातें उनसे सुननी हो तो ताली बजा दो, वो आ जाए। हाथरस से आता हूँ। बस में जैसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा ये बस आगरा जाएगी क्या? कंडक्टर बोला जाएगी। मैंने कहा फट्टा पे तो अलीगढ़ लिखी हुई है। बोले तू बस में बैठ के जाएगा कि फट्टा पे बैठ के जाएगा? जैसे ही अंदर घुसे, एक महिला को 2 आदमी खड़े हैं ऊपर बैठे। मैंने क्या बात है भाई साहब, सीट नहीं मिल रही? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो तबीयत खराब है। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात काय को भर के खड़े हुए से? बोले इसमें लिखा है अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। एक सीट खाली थी कि उस पर एक रूमाल रखा था। मैंने रूमाल उठा के लग रखी थी, हमें बैठ गए वहां पे। एक सज्जन आए, बोले भाई साहब ये सीट हमारी थी। तुम्हारी कैसे थी? बोले इस पे हम अपना रूमाल रख गए थे। नहीं रूमाल रखने से सीट तुम्हारी हो गई। बोले और क्या? नहीं मुझ पे कम्बल रखा है, तेरी बीवी पे रख दूं? इस बात पर बजती है भाई साहब ताली? बजती है, बजा लो, कोई परेशानी नहीं, बजा लो। थोड़ा सा आगे बढ़े, यूपी रोडवेज का कोई भरोसा तो है नहीं। खराब हो गई। जब खराब हो गई सारी सवारियां नीचे, सारा सामान नीचे उतरने लगा, सवारियां नीचे उतरने लगा। भाई साहब घर पे बतलाना अपनी बाइक पे, तो औरों की से यहाँ नहीं। हाँ कम्बल ले गया भाई साहब, रजाइयां भी रखी औरों पे। भाभी जी आई हैं? नहीं आई हैं तभी हाल है। आप यहाँ बतला रहे हो, भाभी वहां बतला रही है। कोई बात नहीं। थोड़ा सा आगे चले, देखा कि गाड़ी खराब, सारी सवारियां नीचे। एक बुढ़िया ने पूछा, बोले बेटा क्या बात है कि गाड़ी में? मैंने अम्मा गियर बॉक्स टूटे हो जाओ, गियर बॉक्स। बोले जिका हो तो मैं चलो दिखाएं का हो तो। हम ले गए सो। बोले हाय जितोड़ा रो जाने जबते जा बस हम बैठी गाँव जईते खेल तो आयो ड्राइवर कबू तकू मैं सोच रही तो नदी से तो टूट रही हो मांग सारी सवारियां नीचे। मुझे बोले बेटा ने हमारा झोला ले लियो। मैंने उसका झोला ले लिया। बोले जी हमारी ने कंडिया और ले लियो। मैंने उसकी कंडिया ले। जी हमारे लल्लू और ले, हाँ लल्लू ले।
एक ये थैला और चावल वो भी ले लिया। नीचे आई, बोली तू बहुत बढ़िया आदमी है, तेरा नाम का है? नहीं, हमारा नाम है खूंटी, कछु और टांग ना तो और टांग दे जाते। बोले तू घर चल मेरे, मैं सोई अब यहाँ क्या करे और रात में? नहीं चले अम्मा घर, तेरे सो जाएंगे, हमें का परेशान। साहब चले गए घर। अम्मा मच्छरदानी लगा के आराम से सो गई, अपन बाहर पड़े। रात को आए चोर, बोले अम्मा सोना कहाँ है? बोले इतना घर पड़ो चोरो चाहे सो जा भैया। बोले ढंग से बात कर, जान देगी या माल? बोले जान ही ले लो, माल तो बुढ़ापे में काम देगो। बोले ज्यादा बदमाशी की ना तो गोली मार दूंगा। बोले जा भाग जा, गोली मार दूंगा। जब मच्छरदानी में देखो मच्छर तो आवत में से गोली आ जाएगी। वाह, ये बुढ़ियाएं बड़ी अजीब होती हैं। माता जी प्रणाम। नहीं माता जी यहाँ जो बैठे हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, जो घर पे हैं उनकी कह रहे हैं हम तो। एक बार बस में एक बुढ़िया हाथ दे रही, बच्चा लगा हुआ गोदी में, ड्राइवर ने रोक लिया। बोले अम्मा कहाँ जाएगी? बोले जानो कहना बेटा जी, नाती है बहुत रो रो ने पौ 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 करते रहे। बड़ी अजीब अजीब कहानियां होती हैं। ये कह रहे थे मैं बर्बाद कर रहा हूँ बच्चों को, मैं कह रहा हूँ मैं बर्बाद कर रहा हूँ बच्चों को। मैं भी इंटर कॉलेज में हूँ, हमारी इनकी काफी समानता है। ये भी जैन इंटर कॉलेज, मैं भी जैन इंटर कॉलेज, ये भी लेक्चरर, मैं भी लेक्चरर, ये भी बर्बाद कर रहे हैं, हम भी बर्बाद कर रहे हैं। अंतर इतना है, हमारे सामने बैठे तुम्हारे पीछे बैठे। बहुत बढ़िया संचाल, प्यार की बातें कर रही थी अभी बहन जी, कि तुम ऐसा कर देते तो मतलब जो है हाथ रख लेते तो कुछ और बात थी, ऐसा कुछ कहा था। मैं हकीकत बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि आदमी बड़ा निष्ठुर होता है, औरत बड़ी सहृदय होती है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि आदमी इतना सीधा होता है, इतना सरल होता है। आप बस में यात्रा करो, आपकी महिला सीट पर आपके बगल में महिला बैठी हो और आपका सिर महिला के कंधे से टकरा जाए, महिला तुरंत टोक दे, ए सीधे बैठो, जरा जरा सीधे बैठो, तमीज नहीं है बैठने की। और महिला का सिर आदमी के कंधे पर रखा रहे, आदमी को उतरना है आगरा, मथुरा जाके उतरता है। क्या सच बोला है भाई साहब, हम तो मथुरा इतना सरल होता है वो कि वो नहीं कह सकता कि बहन जी मेरा आगरा आ गया मुझे उतरना है। हाँ, टिकट और ले लेता है उनका, टिकट ले लेता है, पूरी कटा लेता है, ले क्या लेता है, कटा लेता है। एक बस में एक हैंडसम सा लड़का यात्रा कर रहा था, एक बुजुर्ग बाबा चढ़े, बाबा का पैर धोखे से लड़के के पैर पर रख गया। बाबा बोले सॉरी। लड़का बोला क्या, कहाँ से चले जाते, पता नहीं कहाँ चले जाते, तमीज नहीं चढ़ने की, तही नहीं चढ़ने की, चले जाते हैं, सर पैंट गंदा कर दिया, सर जूता गंदा कर दिया। बाबा चुपचाप बैठ गए। थोड़ी 5 मिनट बाद एक खूबसूरत सी लड़की चढ़ी और लड़की का पैर भी संयोग से उस लड़के के पैर से लग गया। लड़की बोली सॉरी, लड़के ने कुछ नहीं कहा। बाबा बोले क्यों बेटा, हमारी सॉरी की का स्पेलिंग गलती? अब ये प्यार की बातें कर रहे थे। मैं बताऊं प्यार में होता क्या है कि पहले तो आंख मिलाई दिल में प्यार जगा दिया। हाँ, पहले तो आंख मिलाई दिल में प्यार जगा दिया और शादी की कहीं और, हमको धोखा दगा दिया। पहले तो आंख मिलाई दिल में प्यार जगा दिया, शादी की कहीं और, हमको धोखा दगा दिया। और तेरी शादी में बिना बुलाए जब हम पहुंच गए, प्यार है कहां तक नहीं पहुंचा, कि तेरी शादी में बिना बुलाए जब हम पहुंच गए तो तेरे बाप ने बर्तन धोने पे हमें लगा दिया। वाह,
कितनी इज्जत है यार, वाह। और इस पर ताली बजती है, बजानी चाहिए आपको। हाँ, प्रेरणा मिलेगी, आप भी ऐसा ही करना। और तेरे इश्क में धुएं होंगे ये मुझे मालूम न था। हाँ, सुनिएगा, स्वागत है। तेरे इश्क में, ये प्यार के साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। अब कर चुके हो तो तुम्हें पता है। नहीं नहीं, कर क्या चुके हैं, कर गए जबरदस्त हो गए। अपने तो नसीब में ही नहीं था। नसीब अपना अपना। हाँ, कि तेरे इश्क में धुएं होंगे हाँ, ये मुझे मालूम न था, और तेरे इश्क में कुएं होंगे ये मुझे मालूम न था, और मैं तो उलझा रहा रात भर तेरी जुल्फों के साए में। तेरे इश्क में धुएं होंगे ये मुझे मालूम न था, तेरे इश्क में कुएं होंगे ये मुझे मालूम न था, मैं तो उलझा रहा रात भर तेरी जुल्फ के साए में, तेरे सिर में जुएं होंगे। वेरी गुड, ये है असली मुकद्दर। भाई साहब बता रहे थे शौचालय की, हमने एक बार एक सर्वे किया, इन लड़कों से पूछा, हमने कहा शौचालय अभियान चल रहा है, अच्छा जिन जिन के घरों में लैट्रिन बनी हो वो सब हाथ खड़ा कर दें। सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, एक बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैं, तुम्हारे घर में लैट्रिन नहीं बनी है? बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ तो दाल चावल बने हैं। भाई साहब कविता लिख रहे थे, हमारे मधुब जी, इनके 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब ये कविता लिख रहे थे कि ये चांद न होता तो ये तारे न होते। एक बच्चा बोला, पापा तुम्हारे पजामा को नारो दी गिरो। बोले चुप, कविता लिख रहा हूं, डिस्टर्ब मत कर। फिर उन्होंने कविता का मूड बनाया, बोले चांद न होता तो ये तारे न होते। आहा। दूसरा बच्चा बोला, पापा वो दूध वाले आए हैं, बिल मांग रहे हैं, बिल दे दो। पापा का दिमाग खराब। बोले देख कविता बना ले, हल्ला गुल्ला ज्यादा नहीं कर। इतने में इनकी पत्नी आई, बोले हो क्या रहा है बाहर कमरे में, हो क्या रहा है? बोले क्या हो रहा है? बोले मैं कविता लिखना चाह रहा हूँ, ये बच्चे कविता नहीं लिखने दे रहे, मेरी दूसरी लाइन नहीं बन पा रही है। हाँ। बोले क्या है लाइन, क्या है? तुम लाइन बताओ, मैं बनवाऊं तुम्हारी लाइन। बोले ये रसोई के काम नहीं है, ये कवियों के काम है, दिमाग के काम है, ये तुम्हारा मतलब का विषय नहीं है। बोले बात तो बताओ। बोले ये चांद न होता तो ये तारे न होते। पत्नी बोली चुप, एक तू न होता तो ये सारे न होते। तो इस प्रकार की गतिविधियां, प्यार की बातें चल रही हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लड़की तो मकड़ी है, आप सदा रहिए दूर, और फंसा लेगी अपने सुहाने हुस्न जाल में। बखत के मारे हैं, जो सब फंसे फंसाए बैठे हैं। कि लड़की तो मकड़ी है, आप सदा रहिए दूर, और फंसा लेगी अपने सुहाने हुस्न जाल में। हंसाएगी फंसाएगी, रुलाएगी बुलाएगी, और भूसा भरवा देगी तुम्हारी इस खाल में। सच पकड़े हैं। और जीवन भी व्यस्त होगा, ध्वस्त होगा, काले घने लंबे जुल्फ रेशमी से बाल में। जय हो, सीटी रोको। और जिंदगी है प्यारी, प्यारे पास मत जाइएगा, फर्क नहीं होता कोई लड़की और कालों में। ये जिंदगी है प्यारी, प्यारे पास मत जाइएगा, फर्क नहीं होता कोई लड़की और कालों में। और एक पैरोडी के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। स्वागत है। अभी आतंकी हमले हुए, उसमें हमारे मोदी साहब ने अटैक कराया। पैरोडी के माध्यम से मैं बात आप तक पहुंचाऊंगा, बहुत सारी लंबी श्रृंखला है। हाँ भैया। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं पाकिस्तान से? हाँ। कि कायर नहीं, जिंदाबाद, ये देश भारत कायर नहीं,
प्रतिकारक हूँ मैं। जय हो। कायर नहीं प्रतिकारक हूँ मैं, आतंकियों का मारक हूँ मैं। बाबा ए पाक सुन ले मैं जुल्मी नहीं। जय हो। हे पाक सुन ले मैं जुल्मी नहीं, पर जुल्म का संहारक हूँ मैं। कायर नहीं प्रतिकारक हूँ मैं। अजहर है तू तो बड़ा जहरी हूँ मैं। गजब है, अच्छी पंक्ति लगाई है, वाह। अजहर है तू तो बड़ा जहरी हूँ मैं, तेरे ठिकानों का कहरी हूँ मैं। और छेड़ोगे तुम तो मैं छोड़े नहीं। क्या कहने। आखिरी पंक्ति अगर अच्छी लगे तो, ये अजहर है तू तो बड़ा जहरी हूँ मैं, तेरे ठिकानों का कहरी हूँ मैं। छेड़ोगे तुम तो मैं छोड़े नहीं, माँ भारती का बड़ा प्रहरी हूँ मैं। क्या बात है। कायर नहीं प्रतिकारक हूँ मैं। बहुत अच्छे। भैया एक बंदा पढ़ो। अच्छा पढ़ रहे हो। आदेश हुआ है, आदेश क्या मैंने निवेदन किया था, आज्ञा ली थी। ये पूछा था कि कैसा लग रहा है, मैंने कहा अच्छा लग रहा है इसलिए और सुना। मैं तो आपको अपने भी लग रहा है तो ताली बजाओ। हाँ हाँ हाँ। बेटियां बैठी हुई हैं, एक बार मैं बेटियों के नाम पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। कुछ मेरे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक बंद मैं उनके नाम पढ़ना चाहूंगा जी। देखिए, ये हमारे घर के स्तंभ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। कविता का सिर्फ सिद्धांत यही नहीं कि मनोरंजन ही हो, बल्कि एक मार्गदर्शन भी होता है। और इसीलिए आज भी ये साहित्य कवि सम्मेलन जिंदा है, जहाँ के बहुत सारी जो फुहरताएं हैं वो हमारी समाप्त हुई हैं। तो मैं एक बंद बुजुर्गों के नाम पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ युवा पीढ़ी, किशोर पीढ़ी भी बैठी हुई है। तो जब आप किशोर होते हैं, युवा होते हैं, तब आपके क्या हाल होते हैं, और जब उनको आप त्यागने की स्थिति में आते हैं, तो मैं एक बंद पढ़ रहा हूँ। स्वागत। कि देख जवानी के ढंग में तो रह गया दंग, कितना सुहावना था रंग ठाठ वाट का। क्या बात है। कि देख जवानी के ढंग में तो रह गया दंग, कितना सुहावना था रंग ठाट वाट का। और हाथ पैर चलते नहीं, दांत चना दलते नहीं, होता जब बुढ़ापे में वही व्यक्ति 60 का। कि होते अंग निष्क्रिय, रहा न किसी का प्रिय, और बाहर सहारा होता सिर्फ टूटी खाट का। और सुने घर खरी खोटी, मिले न समय से रोटी, धोबी का सा कुत्ता जैसे घर का न घाट का। बहुत बढ़िया, जय हो। और ये माताएं हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको जब भ्रूण की हत्या की जब इसकी बात होती है, तब देखिए एक भ्रूण अपने पिता से क्या कहता है। स्वागत। कि सुनी भ्रूण की ये बात, कहता था एक रात, मारो नहीं पापा फिर से माटी बन जाऊंगी। कि सुनी भ्रूण की ये बात, कहता था एक रात, मारो नहीं पापा फिर से माटी बन जाऊंगी। और दुनिया में आऊंगी, दुलार तेरा पाऊंगी, तो तेरे सपनों की परिपाटी बन जाऊंगी। जिंदाबाद। और धारण करूंगी धर्म ध्यान ज्ञान देवियों सा, ये धारण करूंगी धर्म ध्यान ज्ञान देवियों सा, सभ्यता की तेरी सिंधु घाटी बन जाऊंगी। और भैया छोड़ देगा साथ, नहीं पकड़ेगा हाथ,
तेरे उस बुढ़ापे की मैं लाठी बने जाऊं। बहुत अच्छे शैलेश भाई, धन्यवाद। भैया छोड़ देगा साथ नहीं पकड़ेगा हाथ, तेरे उस बुढ़ापे की मैं लाठी बहुत बने बढ़िया, जय हो। जाऊं। धन्यवाद।